सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोड, जो कि स्टैटिस्टिक्स या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक फाइनल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मीन और मीडियन के हमने सम्स देख लिए थे, आज हम देखेंगे मोड। और इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोड। सबसे पहले मोड है द मोस्ट रिपीटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अनग्रुप डेटा। ठीक है, अभी तक हम अनग्रुप डेटा की ही बात कर रहे थे, तो मोड में भी फिलहाल हम अनग्रुप डेटा की बात करेंगे। सो अनग्रुप डेटा में अगर डेटा में जो मोस्ट रिपीटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कोई आ रहा है, तो वो नंबर जो बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है वो हो जाएगा आपका मोड। इजी, राइट। तो एक सम भी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर डेटा सेट दिया हुआ है, उसमें हमको दिया हुआ है 5 7 7 9 8 2 एंड सो ऑन। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा रिपीट होता हुआ क्या दिख रहा है? तो आई गेस 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो हम इसको काउंट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि 5 दो बार आ रहा है, 6 तीन बार आ रहा है और 7 4 बार आ रहा है, 4 बार। देखिए, 5 एक बार, दो बार, ठीक है। 6 है 1 2 3 एंड 7 है 1 2 3 4 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन है 7, तो हमारे डेटा सेट का मोड हो गया 7। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको काफी अच्छे एग्जांपल्स दिए थे और मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में समझाया था। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को रिफर कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ठीक है, या फिर ऊपर आप आई जो इन्फॉर्मेशन सेक्शन आता है वीडियो प्ले करते टाइम, वहां पर भी लिंक मैं डाल दूंगी, वहां से भी आप उस वीडियो को रिफर कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर मीन, मीडियन और मोड में से कोई भी दो आइटम्स आपको दी और कोई भी एक आइटम आपको ढूंढने के लिए कही हो, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स दैट इज पॉसिबल। इसके लिए एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, Z = 3m - 2x बार। Z यानी मोड, M यानी मीडियन, x बार यानी मीन। ठीक है, सो इसमें अगर ये फॉर्मूला यूज करके अगर मीन या मीडियन दिया हो या मोड या मीन दिया हो या कुछ भी दो ऑब्जर्वेशंस आपको दी हो और तीसरी मिसिंग हो, तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं वो सिखाने वाली हूं मैं। तो ले लेते हैं सम्स। अगर मीडियन दिया है एक डेटा सेट में 30 एंड मीन 20, ये तो मैंने लिख दिया मीन या मीडियन। अगर आपको ऐसा दिया हो इफ m = 30 एंड m = 20 फाइंड z, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सेम चीज ही बोल रहा है कि मोड ढूंढ के दो और मीन और मीडियन आपको दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा एक सम दे दिया है कि मोड 20 है, मीन 20 है, तो मीडियन भी ढूंढना है। तो ये दोनों अलग अलग से सम मैं क्यों ले रही हूँ वो आपको फॉर्मूला में डालते टाइम पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मीडियन दिया हुआ है 30, मीन दिया हुआ है 20। ठीक है, फॉर्मूला है Z = 3m - 2x बार। जो चीज हमें दी हुई है वो प्लेस हम कर देंगे फॉर्मूला में। Z = 3 × 30, m दिया हुआ था हमें 30 और मीन x बार यानी 20 हमें दिया हुआ था। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको डाउट हो रहा है, तो वहां से जो सम है उसमें से आप सबसे पहले लिखेंगे m = 30। आपको जो जो चीज मिलती जा रही है वो चीज आप पहले लिखते जाइए, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो यहाँ पर m 30, x बार 20। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 9 0 मीडियन, 3m यानी वहां पर 90 आ जाएगा और 2 2 4 और एक 0 40, 2x बार के वहां पर 40 आ जाएगा। तो 90 - 40 यानी कि z हमारा मोड जो है वो है 50। तो इस तरह से अगर मीडियन और मीन दिया हो तो मोड आप ढूंढ सकते हैं। बट व्हाट इफ के मीडियन और मीन ना देकर के कोई और दो चीजें दी है, जैसे कि हमने सेकंड वाला सम देखा, तो उसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा Z = 3m - 2x बार। हमें क्या क्या दे रखा है उन्होंने, देख लेते हैं सम में एक बार। मोड 20, मीन 20। तो मोड यानी कि Z वहां पर 20 रख दिया और मीन, मीन यानी x बार की जगह पर 20 रख दिया। ओके, 20 = 3m - 2 × 20। अब ये जो ब्रैकेट है उसको आप सॉल्व कर देंगे और उसका साइड चेंज करेंगे, क्योंकि 3m हमें पता नहीं है, उसमें से माइनस होगा नहीं। सो 3m - 40। अब जब भी आप साइड चेंज करेंगे ना, साइन चेंज होगा। यहाँ पर -40 वो
लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो +40 हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पर की है, 20 + 40 इक्वल्स टू 3m। ठीक है, 3m अपनी जगह पर ही है, 40 को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके गए तो माइनस की साइन प्लस हो जाएगी। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप मिस नहीं कर सकते वरना आपका आंसर 100% गलत आएगा। ठीक है गाइस। ओके, सो ये साइन जो चेंज हो रहा है उसको आपको खास ध्यान देना है। तो 20 + 40 साइड चेंज होने की वजह से साइन चेंज हुआ, यानी 3m = 60, लेकिन 3m का वैल्यू 60 है, m का वैल्यू अभी भी हमें नहीं मिला। सो m = 20, जो m है उसको वहां रहने दो, 3 जो नंबर है उसका साइड चेंज होगा। 3m यानी ये मल्टीप्लीकेशन में है, अगेन इसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जा रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन हो जाएगा। तो 60/3 यानी m = 20। ओके गाइस, दिस इज एज सिंपल, बट ये आप कॉम्प्लिकेटेड ना करें तो बेटर रहेगा। माइनस प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा साइड चेंज करने से, और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो जाएगा साइड चेंज करने से। इक्वल्स टू के इस साइड जो कोई भी साइड ऑब्जर्वेशन है उसको आप दूसरी साइड लेके जा रहे हैं तो उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। सो m की वैल्यू हमें मिल गई 20। तो उसी तरह से आप कोई भी दो चीजें, कोई भी दो ऑब्जर्वेशन आपको दी हो, चाहे वो मीडियन और मोड हो, तो आप मीन ढूंढ सकते हैं ये सिंपल फॉर्मूला को यूज करके। ओके, तो इसी के साथ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा अनग्रुप डेटा खत्म होता है, मीन मीडियन मोड। अगर अनग्रुप डेटा में अभी भी आपको कोई डाउट है तो मेक श्योर टू ड्रॉप मी इन द कमेंट्स बिलो। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ और सिंपल ट्रिक वाला आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊं, वरना नेक्स्ट टाइम हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि वो वीडियो आपके लिए बनाया जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।